प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी लेक्चर 161। इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मल पोल्यूशन। और अब जो है हम देखेंगे वो है सोर्सेज या कॉजेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन। कौन सी जो है चीज़ें ऐसी हैं जो थर्मल पोल्यूशन कॉज करती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये है कि वाटर एज अ कूलिंग एजेंट इन पावर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स। जहाँ पे भी जो है इंडस्ट्रियल प्लांट लगे, जहाँ पर भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, उसमें वॉशिंग के लिए, उसमें एज अ कूलेंट के लिए जो है वो हम हमेशा पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज़ द बेस्ट कूलेंट। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये जो है वो अपने प्रोसेस के लिए जो पानी इस्तेमाल करती हैं, वो डेफिनेटली किसी नियर बाय सोर्स से जो है वो उसको लेकर आएंगी पाइप के थ्रू। अपनी मशीन को जो चल रही है और चलते चलते फ्रिक्शन की वजह से बहुत हीट अप हो गई है, उसको पानी की जो है पाइप्स के थ्रू जो है पानी पाइप्स के अंदर गुजार के उसको कूल करेंगी ताकि वो मशीन चलती रहे। लेकिन वो जो मशीन है वो तो कूल हो गई है, तो वो उसकी जो हीट है वो वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली है, और थ्रू अगेन जो है वो पाइप्स, जो वाटर है वो उस नियर बाय सोर्स में या उस ग्राउंड के ऊपर जो है वो फेंक दिया जाता है। ऐसा ऐसा वो सीप भी कर सकता है, जो है वाटर टेबल के करीब भी पहुंच सकता है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि वो जो मशीन को कूल करने के दौरान उसने हीट एब्जॉर्ब की है, तो पानी का टेम्परेचर जो है वो हायर हो गया है। और ये जो हायर टेम्परेचर है ये शार्प जो है वो इंक्रीज करेगा जिस वक्त वो बाहर वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो उस वाटर बॉडी का जो है, उस लेक का, उस पाउंड का, उस दरिया का जो है, जहाँ पे वो इमीडिएटली पानी जो है वो गर्म गिर रहा है, उस जगह का टेम्परेचर जो है पानी का, वो शार्पली जो है वो इमीडिएटली उसको जो है वो रेज कर देगा। जिस वक्त ये रेज होगा तो इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें जो है वो ऑक्सीजन लेवल उसका चेंज हो जाएगा। और ऑक्सीजन लेवल चेंज होने के साथ यानी कि ऑक्सीजन लेवल उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो अंडर एक्वेटिक लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, उनकी लॉन्गिटिविटी है, उन्होंने कितनी देर तक जिंदा रहना है, क्योंकि जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कुछ देर तो शायद वो जो है वो उसको बर्दाश्त करें, लेकिन उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन की कमी वो जानवर एक्वेटिक लाइफ वाले वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो वो जो वाइल्ड लाइफ है अंडर द वाटर, वो जो है वो इवेंचुअली अपनी जो है वो फेट यानी कि डेथ की तरफ जो है वो चली जाएगी। इस प्रोसेस के अंदर जहाँ पे वो गर्म पानी जो है वो गिरा है, तो इर्द गिर्द जो है वो वेजिटेशन कवर होता है। उस लेक के इर्द गिर्द भी हो सकता है, उस ओशन के इर्द गिर्द भी हो सकता है, इनसाइड वाटर भी हो सकता है, उस पाउंड के इर्द गिर्द भी जो है वो घास भी हो सकते हैं, दरख्त भी हो सकते हैं, और वो पानी उसके किनारों से बह भी जाता है। लिहाजा जिस वक्त गर्म पानी जो है वो उस वाटर बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वो साइड वाली जो वेजिटेशन होती है उसको भी, उसकी जो रूट्स हैं उनको भी टच करता है, उनकी रूट्स को जला देता है। वो पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं, वो जगह जो है वो वहाँ से जो वेजिटेशन कवर है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये कॉन्स्टेंटली जो है वो जो है वो एक प्रोसेस है जो हो रहा होता है, क्योंकि मुस्तकिल बुनियादों पे वो मशीनरी, वो फैक्ट्री वो काम कर रही है। मुस्तकिल जो है वो वाटर इनटेक कर रही है, नेचुरल रिसोर्स से मशीनरी को जो है वो कूल डाउन कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ गर्म पानी जो है वो दोबारा वाटर बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करी है। इससे जो कांस्टेंट ऑक्सीजन लेवल है, टेम्परेचर है, डिस्टर्ब हो रहा है। और वो जो हैबिटेट है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी जो है वो एक ज़िंदगी है, वहाँ पे उन्होंने ग्रो भी करना है, उन्होंने रिप्रोड्यूस भी करना है, उनको उनका वो शेल्टर भी है, वहीं पे उनका फूड है। तो वो जो उनका हैबिटेट है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब ये डिस्ट्रक्शन होती है तो जहाँ हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगा वहाँ पे लाइफ जो है उसका एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या एसोसिएट हो सकती है, कौन सी उसकी जो है वो कॉज हो सकती है, या कौन सा जो है वो जो वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसने साथ साथ क्या किया है कि वो सॉइल इरोजन करता है। उसमें सॉइल इरोजन का ये है कि जो गर्म पानी है वो वहाँ से बह के अगर गया है तो वो टॉप सॉइल की जो लेयर है उसको साफ करता चला जाएगा, वेजिटेशन कवर को जो है वो साफ करता चला जाएगा। तो वो ज़्यादा जो सॉइल की जो लेयर है, एरिया है, वो सनलाइट के लिए जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो वो एरिया जहाँ से पहले ही गर्म पानी गुजर के गया है वहाँ वेजिटेशन कवर भी ख़त्म हो गया है, और वो जो है बड़ा एरिया, ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो है वो सनलाइट के सामने जो एक्सपोज हो गया।
तो आबी बुखारात की वजह से उस जो है ज़मीन के अंदर पानी की कमी जो है वो हो जाएगी। और इस तरह जो है वो सिर्फ़ जो है वो एक्वेटिक लाइफ़ ही नहीं, बल्कि वो जो ज़मीन के ऊपर उस हिस्से के ऊपर छोटी सारी डाइवर्सिटी जो है वो मौजूद थी, वो जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जो वेजिटेशन है, घास है, कोई छोटे पौधे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो है वो परिंदे उन इंसेक्ट्स को खाने के लिए आते हैं। तो ये एक फूड चेन के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो कंडीशन जो है वो एनारोबिक कंडीशन की तरफ भी जा सकती है कि वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की कमी भी हो गई है, और जो है वो वाटर की कमी भी हो गई है। तो जो अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रोफाना है सॉइल का, वो एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो है वो अगर सर्वाइव कर सके, तो फिर जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव करेंगे। लेकिन जो वहाँ अमूमी लाइफ है, वो जो एक वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कुदरती तौर पे पाई जाती है, जिसका वो मस्कन था, बहुत सारे इंसेक्ट्स जिसे हम शायद किसी काउंट में भी नहीं लाते, लेकिन वो फूड चेन की बेस के ऊपर मौजूद थे। वो बहुत सारे जो हैं वो जो परिंदे हैं, बहुत सारे और दूसरे जो एनिमल्स हैं, उनका वो फूड सोर्स था, तो वो वहाँ से उसके साथ-साथ जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। इस पिक्चर के अंदर जो है वो हम कुछ चीज़ें ज़रा देख सकते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो है वो कॉज़ करी है। शोर लाइन डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, जहाँ इर्द-गिर्द जो है वो जंगल हैं, या वो जो वेजिटेशन है वो कवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनके गिर्द जब गर्म पानी जो है वो बाहर निकालते हैं, तो इर्द-गिर्द जो है ज़मीन, वहाँ पर जो है वो ड्राइनेस पैदा हो जाएगी। नेचुरल कॉजेज़ में ये वोल्केनो इरप्ट हो गया, जहाँ-जहाँ जाएगा वहाँ जो है वो अ, जो गरम लावा है, गरम पानी जो है वो जो है लाइफ़ को डैमेज करेगा। अर्बन रन ऑफ है, ये जो है वो गरम पानी अगर हम अपनी फैक्ट्रीज़, ट्रीटमेंट प्लांट से निकाल रहे हैं, तो ये इस जगह से जितनी जो है वो खूबसूरती है, घास है, जितना कुछ है, ये बिल्कुल ऐसे बैरन सी ज़मीन जो है वो बन गई। सॉइल जो है वो इरोड हो रही है, सॉइल इरोजन की वजह से वहाँ पे जो है वो अगेन बंजर सी ज़मीन जो है वो बन जाएगी। डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो एक थर्ड कॉज़ है जो वाटर पॉल्यूशन की, और या थर्मल वाटर पॉल्यूशन की। कैसे डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि इर्द-गिर्द जो वाटर बॉडी है, कोई ओशन है, कोई लेक्स हैं, कोई रिवर्स हैं, उनके किनारों पर जो बड़े-बड़े दरख्त होते हैं, वो उनके ऊपर या तो झुके हुए होते हैं या साया सा बनाया होता है इर्द-गिर्द। तो वो जितनी जो है वो सनलाइट है, वो जितनी उनकी कैनोपी बड़ी होगी उन दरख्तों की, तो वो कैनोपी की वजह से बहुत सारी सनलाइट जो है वो डायरेक्टली उन पाउंड्स पे, उन लेक्स के ऊपर जो है वो नहीं पड़ेगी। इस तरह जो है वो बहुत सारी जो हीट है वो उन तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन जब डिफ़ॉरेस्टेशन हो जाती है, यानी कि वहाँ से दरख्त काट दिए जाएँ और ज़्यादा अमाउंट में काट दिए जाएँ, तो वो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, वो एक्सपोज़ हो जाती हैं सनलाइट जो है उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो पड़े। तो फिर क्या हो गया कि उसमें जो है वो जो वाटर है उसने उस सनलाइट से जो है वो ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉर्ब किया उसको सनलाइट को, और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ये शार्प इंक्रीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जब समर सीज़न होता है तो उस वक़्त जो है ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी होती है, और ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का जो है वो चांस होता है वाटर बॉडीज़ में, जो कि उनकी जो एक्वेटिक लाइफ़ है उसको जो है वो डैमेज करता है। डिफ़ॉरेस्टेशन जो है अगर हो रही है, तो इससे पहले हम देखते आए हैं कि ये अगर डिफ़ॉरेस्टेशन होगी तो हमारे पास जो है ग्रीन हाउस गैसेज़, उनकी जो है वो ज़्यादती हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसका कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड फिनोमेना भी है, जो हमारे ये ग्लोबल वार्मिंग भी कर रहा है और हमारे क्लाइमेट को चेंज भी कर रहा है। तो डिफ़ॉरेस्टेशन एक ऐसा अमल है जो कि हमारे ओवरऑल क्लाइमेट को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, और ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो पैदा कर रहा है कि यहाँ पे ज़मीन के ऊपर, कुराए अर्ज़ के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता जो टेम्परेचर है कुराए अर्ज़ का, वो बढ़ रहा है।